हरे कृष्णा। तो आज हम कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति इस ग्रंथ से दूसरा अध्याय, सुख के लिए कठिन परिश्रम, इस अध्याय का आज 7वां दिन है। हमने पिछले क्लास में चर्चा किए थे कि विविधता के बारे में चर्चा किए थे। इस जगत में विविधताएं हैं और जो कि भ्रामक हैं, और आध्यात्मिक जगत में जो विविधताएं हैं अर्थात वैरायटीज़ हैं वह सच्चा है। और इस जगत में जो वैरायटीज़ हैं किसी भी दृष्टि से, चाहे रस के दृष्टि से, किसी संबंध के दृष्टि से, वस्तु के दृष्टि से, जो भी वैरायटीज़ इस जगत में हैं वह भ्रामक हैं। और आध्यात्मिक जगत में जो वैरायटीज़ हैं, जो विविधताएं हैं, वह वास्तव है और यह है फैक्ट। किंतु जो अद्वैतवादी मायावादी लोग हैं वह इसको गलत व्याख्या करते हैं। कैसे? कहते हैं कि इस जगत में तो विविधताएं हैं, तो फिर जो आध्यात्मिक जगत होगा वह भी, जो आध्यात्मिक जगत होगा उसमें विविधता नहीं होगी, उसमें कुछ विविधता नहीं है। इस जगत में तो आकार दिख रहा है, तो आध्यात्मिक जगत निराकार है, उसमें कोई आकार नहीं है। अ, या फिर इस जगत में हमारा एक आकार है, आध्यात्मिक जगत में हमारा कोई आकार नहीं रहेगा। इस तरह से गलत तरीके से व्याख्या करते हैं। किंतु वास्तव में वह किस आधार पर ये व्याख्या कर रहे हैं? इस जगत के आधार पर। डेफिनेशन कैसे दिया जा रहा है? वह कहते हैं जो यह जगत नहीं है, अर्थात इस जगत के आधार पर व्याख्या दी जा रही है। तो देखिए, भगवान की डेफिनेशन, परम सत्य की डेफिनेशन आप किसी भौतिक वस्तु पर निर्भर करके नहीं दे सकते। ये नहीं कह सकते हैं कि जो जो यह जगत नहीं है, जो पदार्थ नहीं है वही परम सत्य है। अर्थात आप पदार्थ को निर्भर करके परम सत्य की डेफिनेशन दे रहे हैं, तो ये तो गलत हुआ, क्योंकि परम सत्य वह स्वतंत्र है। उनकी डेफिनेशन आप भौतिक वस्तु पर रख कर नहीं दे सकते हैं। भगवान स्वतंत्र है, उनका धाम भी स्वतंत्र है, इस जगत पर निर्भरशील नहीं है। वह एक अलग ही तत्व है, भगवत तत्व। ऐसा नहीं कि आप इस जगत की दृष्टि से भगवान को डिफाइन कर देंगे। हाँ, तो वह इस तरह से देखते हैं कि जगत को देखकर जगत की दृष्टि से वह भगवान की डेफिनेशन देना चाहते हैं, और यही इसीलिए वह गड़बड़ करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जीव अभी साकार है और सारे जीव, तुम और हम, आप और हम सब एक ही हैं और सब एक में मिल जाएंगे और वहाँ पर कोई विविधता नहीं रहेगी। इस तरह से वह गुमराह करते हैं लोगों को। तो फिर इस तरह से गुमराह करेंगे, देन लोग समझेंगे अच्छा, आध्यात्मिक जगत में कोई विविधता नहीं है, कोई वैरायटी नहीं है, तो यहाँ पर तो एटलीस्ट मुझे वैरायटी मिल रहा है। इतने सारे मेरे बच्चे हैं, पत्नी है, तो सबके साथ एक अलग ही रस मिल रहा है, तो वहाँ पर कुछ कोई रस नहीं रहेगा, चलो यहीं पर ज़्यादा से ज़्यादा भोग लेते हैं। तो वास्तव में यह जो फिलोसफी है लोगों को भोगने में और ज़्यादा प्रेरित करते हैं, ये बात है। किंतु प्रभुपाद जी बिल्कुल इसका खंडन किए हैं। कैसे? भगवान कैसे हैं? आनंदमयोभ्यासात। भगवान आनंदमय है। आनंद सेवा से आता है, आनंद विविधताएं से आता है। अर्थात जब वैरायटीज होता है, जब संबंध होता है और बहुत सारे व्यक्तियों के साथ विविधता होती है, ऐसे नहीं कि सब एक हो गए फिर आनंद नहीं रहेगा। आनंद विविधताएं से आते हैं। आनंदमयोभ्यासात, शास्त्रों में इसका अर्थ हमने बताया थे कि बार बार शास्त्र में बताया गया है कि भगवान आनंदमय है। आनंदमयोभ्यासात, अभ्यासात का अर्थ क्या लिए थे हमने? बार बार बताया गया है। यह भगवान को बाहर से आनंद लेने की ज़रूरत नहीं है, वह आनंदमय है। और उसी तरह से हम जीव भी भगवान का अंश हैं, इसलिए हमें भी आनंद चाहिए, हमें भी प्रेम चाहिए। तो यह जो वास्तविक जो प्रेम है, सच्चा प्रेम, सच्चा सुख है, वह हमें भगवान से ही मिलेगा और वह आध्यात्मिक जगत में है। तो देख रहे हैं प्रभुपाद जी कैसे मैपिंग करते जा रहे हैं। अध्याय का नाम क्या है? सुख के लिए कठिन परिश्रम।
तो कठिन परिश्रम हम इस जगत में कर रहे हैं, इस जगत में हम वह रस, वो विविधता है जो इस जगत में है, विविधता है, किंतु वह भ्रामक है, वह भ्रामक है, क्योंकि यह जगत जो है विकृत प्रतिबिंब, मतलब विकृत प्रतिबिंब है आध्यात्मिक जगत का, उल्टा नहीं है कि जगत अभी, जगत में विविधता है तो वहाँ पर कुछ नहीं है, या जगत में आकार दिख रहा है तो वहाँ पर आकार नहीं, ऐसा नहीं। वहाँ पर जो आकार है वह शुद्ध सत्वमय है, सब कुछ शुद्ध सत्वमय है, वास्तव प्रेम है वहाँ पर, वास्तविक रूप से वहाँ पर सच्चा प्रेम, सच्चा सुख भगवान से ही भगवान के साथ ही होता है। तो प्रभुपाद जी इस तरह से मैपिंग कर रहे, देख रहे हैं कैसे कि इस जगत में वह सच्चा सुख हम ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए हमें बार बार दुख ही मिल रहा है, कठिन परिश्रम कर रहे, सुख के लिए कठिन परिश्रम तो कर रहे हैं किंतु मिल नहीं रहा है। मिलेगा कहाँ? भगवान के धाम में भगवान से मिलेगा, ये बात है। तो आज हम अब हमारी चर्चा को शुरू करते हैं। अब जैसा कि पहले कहा जा चुका है, परम भगवान सच्चिदानंदमय विग्रह और स्वभाव से आनंदमय है। सच्चिद आनंद, आनंद विग्रह, हर एक वर्ड के साथ भगवान की व्यक्तित्व दिखाया जा रहा है, भगवान कैसे हैं वह बताया जा रहा है। भगवान सच्चिदानंदमय है, सत शाश्वत चिद ज्ञानमय आनंदमय है। आनंदमय के एक उदाहरण हमने दिए थे पिछले क्लास में, जैसे सूर्य तेजोमय है, ज्ञानमय व्यक्ति पूरे ज्ञानमय है, भगवान पूरे आनंदमय है, जैसे सूर्य तेजोमय है, तेज से ही वह बने हैं बिल्कुल, तो आनंद में ही है भगवान, स्वभाव है आनंदमय है स्वभाव से। अतः वे अपनी भिन्न भिन्न शक्तियों, अंशों, विभिन्नांशों एवं स्वांशों के द्वारा स्वयं का विस्तार करते हैं। तो भगवान कृष्ण यहाँ पर किस तरह से अपने आप को विस्तारित कर रहे हैं, वह उसका एक रिप्रेजेंटेटिव फोटो रखा गया है। देख सकते हैं कि भगवान कृष्ण कैसे अपने आप को पहले बलराम जी के रूप में विस्तारित करते हैं, फिर पहला चतुर्व्यूह, दूसरा चतुर्व्यूह, देन दूसरा चतुर्व्यूह से जो मूल जो संकर्षण भगवान से, फिर जो जो विष्णु तत्व, विष्णु स्वरूप आते हैं, अर्थात जो श्री महाविष्णु, तीन विष्णु स्वरूप, महाविष्णु, गर्भोदकशाही, क्षीरोदकशाही विष्णु, फिर क्षीरोदकशाही विष्णु से सारे अवतार अवतरित होते हैं, अवतार। और मूल जो अवतारी है वह कौन है? भगवान कृष्ण। चैतन्य महाप्रभु भी अवतारी है, अवतार नहीं अवतारी, वह स्वयं भगवान है, स्वयं भगवान कृष्ण ही है। चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण है, वह भी जब कलयुग में आए हैं हम कलियुग जीव को उद्धार करने के लिए। तो इस तरह से भगवान अपने आप को विस्तारित करते हैं। ऐसा नहीं कह सकते कब किए, ये प्रश्न नहीं कर सकते, क्योंकि शाश्वत है सब कुछ। भगवान के रेफरेंस फ्रेम में तो सब कुछ शाश्वत, सब शाश्वत रूप से है। भगवान ने अपने आप को कब विस्तारित किया, ये तो टाइम फ्रेम से लिमिट कर दे रहे हैं आप। देखिए ये जो जब, कब, ये जो प्रश्न करते हैं हम, कब हुआ, जब ऐसा हुआ, तब ऐसा हुआ, तो ये एक काल के द्वारा परिच्छिन्न हो जा रहा है। और काल की सृष्टि भगवान ने की है, तो भगवान काल से परे हैं। तो ऐसा हम नहीं कह सकते कब भगवान विस्तारित किए, ऐसा नहीं कह सकते। भगवान का जो विस्तार ये शाश्वत रूप से है, ऐसे शाश्वत रूप में है, ऐसे ही है, बस एज इट इज, ऐसे ही है। भगवान की शक्ति, राधा रानी, श्रीमती राधा रानी, लादिनी शक्ति उनकी जो है, और भी है दो तीन शक्ति है, तीन प्रकार की, किंतु प्रधानतः जो उनकी आनंदमयी जो शक्ति है वो श्रीमती राधा रानी है। तो आप कब विस्तारित किए आपके प्रश्न नहीं कर सकते, क्योंकि शाश्वत है सब कुछ। ये जो व्यवस्था है ये सब शाश्वत है। अब जीव का शाश्वत एक्सपीरियंस क्या होगा, उसके दिमाग में सब कुछ तो लिमिटेड है। तो हमें धीरे धीरे वह रियलाइजेशन होगा। अब बस हमें शास्त्र से श्रवण करना है कि ऐसे ही है। परम भगवान, मिनट, परम सत्य के एक विषय में थोड़ा सा बता देते हैं। परम सत्य का वो जो एक्सप्लेनेशन है श्रीमद् भागवतम में पहले स्कंद में कथा बताया गया है कि परम सत्य मीन्स
जिनकी त्रिकालिक सत्ता हो। त्रिकालिक सत्ता मतलब भूत, भविष्य, वर्तमान, हर हर फेज में भगवान विद्यमान है। तो त्रिकालिक सत्ता है उनको, उनके कहते हैं परम सत्य। भगवान का नाम ही सत्य है, सत्यम परम धीमहि, पहले श्लोक में ही आता है। तो वो हम बता दिए, आगे बढ़ते हैं। परम भगवान सत्य रूप हैं। ओह, मैंने तो पहले ही बता दिया। यस यस, यही सत्य स्वरूप, यही जो मैंने बताया कि भगवान त्रिकालिक सत्य है भगवान का। परम भगवान सत्य स्वरूप और अद्वितीय हैं, किंतु उनके स्वरूप में उनकी विविध शक्तियाँ, अंश एवं स्वांश भी विद्यमान है, जिनका एक ही स्थान, एक ही साथ उनसे भी उनसे अलग भी है और अभेद भी है। तो थोड़ा हिंदी थोड़ा अलग से है, समझ नहीं आ रहा होगा। तो देखिए क्या क्या बताया जा रहा है। भगवान की शक्ति और भगवान के जो विस्तार हैं वे भगवान से अलग नहीं है। किस दृष्टि से? क्योंकि तत्व के दृष्टि से भगवान से विस्तारित हुए हैं। तो भगवान से विस्तारित हुए हैं इसलिए भगवान से अलग नहीं है, भगवान पर निर्भरशील है। उनकी सत्ता भगवान पर निर्भरशील है, इसलिए अभेद है। और भेद किस दृष्टि से? कि भगवान से विस्तारित हुए हैं। फिर से एक बात सुनिए कि जो भगवान के जो विस्तार हुए, शक्तियाँ, उनकी स्वांश और विभिन्नांश, स्वांश विभिन्नांश नहीं स्वांश, ये सब भगवान से विस्तारित हुए हैं। तो इसीलिए यह भेद है एक। और अभेद कैसे? क्योंकि इनका जो ये सब भगवान पर ही आश्रित है। जैसे एक चैतन्य चरितामृत में बताया जाता है, दीपार चरित, दीप जो मेन दीप है, मेन कैंडल है, उनसे हम बहुत सारे कैंडल जला सकते हैं, है ना। एक दीप ले लीजिए, अब आप बहुत सारे दीप जला सकते हैं और उनमें समान शक्ति होगी, है कि नहीं। उनमें भी जितने शक्ति होगी, जितने उजाला, जितना प्रकाश देने वाली होगी, तो इनमें भी सेम रूप में होगा। तो शक्ति के दृष्टि से, तत्व के दृष्टि से कोई भेद नहीं है, ये बात बताया जा रहा है। किंतु जो मूल दीप है वह तो मूल ही रहेगा ना, यह बात है। इस दृष्टि से भेद है, विस्तार की दृष्टि से, किंतु तत्व के दृष्टि से उनमें और भगवान में भेद नहीं है। क्योंकि भगवान स्वभाव से आनंदमय हैं, अतः वे स्वयं का विस्तार विविध प्रकार से करते हैं। इन विस्तारों की गतिविधियों को उनकी दिव्य लीला कहा जाता है। तो भगवान अपने आप को विविध रूप से विस्तार करते हैं, क्योंकि भगवान आनंदमय है और आनंद विविध विविध विविधता से ही, अर्थात वैरायटी से ही आनंद आता है। केवल आप अकेले अकेले रहेंगे और चुपचाप रहेंगे, फिर कुछ आनंद नहीं रहेगा, व्यक्ति डिप्रेस्ड हो जाएगा। जब व्यक्ति सामाजिक होता है, सोशलाइज होता है, कि बहुत जैसे हम भक्त लोग भक्तों से चर्चा करते हैं, कथा करते हैं, चर्चा करते हैं, देन हमें अच्छा लगता है। अपना खुद घर पे बैठकर भजन करेंगे तो डिस्टर्ब माया जरूर पकड़ लेगी हमें, किंतु तब हम परेशान हो जाएंगे, मन बिल्कुल अप्रसन्न रहेगा। किंतु जब हम भगवान के विषय में चर्चा करते हैं, भक्त लोग एक साथ जुटकर, सभी एक साथ जुटकर जब भगवान के विषय में चर्चा करते हैं, तो एक विविधता, एक वैरायटीनेस आता है जीवन में, तब आनंद आता है। और उनका जो केंद्र क्या है? केंद्र है भगवान। ये बात भी महत्वपूर्ण है कि केंद्र भगवान होना चाहिए, क्योंकि आनंद का जो स्रोत है वह भगवान है। किंतु यह लीलाएं अज्ञानमय और जड़ नहीं है। भगवान की जो लीलाएं हैं वह अज्ञान से प्रस्तुत नहीं है। अर्थात इस जगत में आप देख सकते हैं, जो संबंध का आदान प्रदान होता है वह देह से उत्पन्न होता है ना। जो भी संबंध हम हमारे साथ जो भी संबंध हम बनाते हैं वह देह के आधार पर होता है, कि ये मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, तो ये सब देह के आधार पर हम हमारे संबंध बढ़ते जाते हैं। तो इसलिए बताया जा रहा है कि इस जगत में जो संबंध है वह अज्ञानमय है, और भगवान के साथ तो अब जीव का शाश्वत संबंध है। इसीलिए भगवान के साथ जब हम
आदान प्रदान करते हैं, तब वह आनंदमय होता है और ज्ञानमय होता है। ज्ञान क्या है? ज्ञान यही है कि हम भगवान का अंश है और भगवान की सेवा करके ही हम सुखी होंगे। और ये जो लीलाएँ हैं, ये जड़ भी नहीं है। जड़ मतलब इसमें माया का कोई स्पर्श नहीं रहता है। आप कह सकते हैं माया तो भगवान की शक्ति है, तो भगवान से अलग कैसे? देखिए, भगवान से पूर्णतः अलग नहीं है, किंतु पूर्णतः अलग नहीं है, ये बात बताया जाता है। और जब भी भगवान के साथ हम अ, आदान-प्रदान करने का प्रयास करते हैं, तब माया वहाँ पर स्पर्श नहीं कर सकती। जहाँ कृष्ण तहाँ नाहि माया रधिकार। जब भी भगवान जहाँ पर प्रकाश होगा, वहाँ पर अंधकार की कोई अ, सत्ता नहीं रहेगी। जैसे देखिए, इस बस क्लियरली समझ में आ जाएगा कि आप ऐसा नहीं कह सकते कि अ, प्रकाश की डेफिनेशन आप इस तरह से नहीं दे सकते कि जो अंधकार नहीं है। ये जो मायावादी लोग कहते हैं, जो अंधकार इस तरह से कहते हैं, इस तरह से नहीं कह सकते। प्रकाश का विपरीत, प्रकाश जब नहीं रहता है, प्रकाश पर अंधकार निर्भरशील होता है, किंतु अंधकार पर प्रकाश निर्भरशील नहीं होता है। ये बात है। द एब्सेंस ऑफ लाइट, जब प्रकाश नहीं रहता तब अंधकार होता है, तो प्रकाश पर अंधकार निर्भरशील है। ये बात है। उस दृष्टि से अभेद है। तो उस विषय में हम नहीं जाएंगे अब। तो अब समझ में आ रहा है कि भगवान की जो दिव्य लीला है वह कैसे ज्ञानमय है, उसमें कोई माया की कोई माया स्पर्श भी नहीं कर सकती, क्योंकि भगवान तो प्रकाशमय है, तेजोमय है, आनंदमय है, ज्ञानमय है, और जो माया है वह अज्ञानमय है। इसलिए माया वहाँ पर बिल्कुल भी आ नहीं सकती। वे पूर्ण संवेदनशीलता, स्वतंत्रता तथा क्रिया प्रतिक्रिया की स्वाधीनता का प्रदर्शन करती है। परम सत्य की विविध शक्तियों की क्रिया प्रतिक्रिया की जटिलताएं एक बहुत बड़े विज्ञान का विषय है, जिसे भगवत तत्व जिसे भगवत विज्ञान कहते हैं। तो देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर, बहुत सुंदर बात बताई गई है। भगवान की जो अ, भगवान कैसे है उसके बारे में बताया जा रहा है। देखिए, भगवान पूर्ण संवेदनशील है। कृष्णा इज वेरी कॉन्शियस, सुपर कॉन्शियस। भगवान कृष्ण परिपूर्ण रूप से संवेदनशील है। ही इज वेरी कॉन्शियस। अब इनकी जो संवेदनशीलता है, इस पर शास्त्र में बहुत ज़्यादा बहुत 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 लीलाएं आती हैं। जैसे चैतन्य चरितामृत में भगवान चैतन्य महाप्रभु की लीला बहुत सुंदर पास टाइम है। एक बताता हूँ कि जब चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन करके आते हैं, फिर दोपहर में अपना प्रसाद लेते हैं, फिर प्रसादम के बाद 45 मिनट रेस्ट करते हैं, और फिर उनका जो अ, उनका जो सेवक हैं, उनके जो आत्मीय सेवक हैं, वह कौन है? उनके जो प्राइवेट सेवक, वह गोविंद। गोविंद उनके चरण सम्मान करते हैं। इस तरह से प्रतिदिन होता है। अब एक दिन महाप्रभु इस तरह से प्रसादम पाकर अब रेस्ट करने के लिए वह दरवाजे के बिल्कुल दरवाजे के पर एंट्रेंस में ही सो गए, द्वार पर ही सो गए। और फिर गोविंद आए। गोविंद पूछे, श्रीपाद, आ, मुझे अंदर जाना है, आपकी सेवा करना है। तो महाप्रभु बोले, आज मैं तो बहुत थक गया हूँ, बिल्कुल हिल नहीं सकता, बिल्कुल हिलने की शक्ति नहीं है मुझ में। फिर अब गोविंद क्या करे? फिर गोविंद सोचने लगे। फिर गोविंद ने क्या किया, अपने उत्तरीय को उठाकर महाप्रभु के चरणों पर रखकर महाप्रभु को लांग गए। तो सोच सकते हैं, भगवान को लांगे जो साक्षात परम ब्रह्म है, उनको लांग जाना आप तो कल्पना भी नहीं कर सकते। इसी जगत मंदिर में जब जाते हैं, कोई दंडवत प्रणाम करते हैं तो बहुत नीचे से देखते हैं, कोई नीचे तो नहीं है। मैं तो ऐसे जाता हूँ, वो अचानक से कोई तुरंत दंडवत कर देता है और तुरंत मुझे ब्रेक लगाना पड़ता है। तो ये लांग जाना बहुत बड़ा अपराध माना जाता है। और अब भौतिक जगत में व्यक्ति बिल्कुल इस विषय में चेतन नहीं है,
कि ऐसा कैसे, लांग जाना क्या अपराध है? वह दे आर नॉट सेंसिटिव, बट हम भक्त लोगों के समाज में ये सब जानते हैं कि एक व्यक्ति किसी को भी लांगा नहीं जाता है, तो वह अच्छा नहीं होता या अपराध माना जाता है। और भक्तों के प्रति तो बिल्कुल सोच भी नहीं सकते। कभी गलती से अगर गलती से स्लिप हो जाए दैट ओके, फिर भी हम प्रणाम करते हैं फिर से। तो यहाँ पर महाप्रभु को गोविंद लांग गए, फिर चरण सम्मान करके महाप्रभु की नींद खुली तो महाप्रभु दिखे गोविंद है बैठा है। अरे तुम प्रसाद के लिए नहीं गए? गोविंद बोले आप लेटे हुए हैं इसलिए हम नहीं जा पाए। तो फिर जैसे आए थे, जैसे प्रवेश के वैसे चले जाओ, गोविंद बोले। गोविंद कुछ नहीं बोले, गोविंद चुपचाप बैठे ही रहे। तो देखिए यहाँ पर शिक्षण ये क्या बात है। अ, गोविंद मन ही मन ये जानते हैं कि यही सोच रहे हैं, इनकी उनकी शिक्षणीय विचार क्या है। देखिए अ, गोविंद की सोच जो है वह ऐसा है कि अपने स्वामी की सेवा के लिए चाहे मुझे नरक में भी क्यों ना जाना पड़े तब भी मैं जाऊंगा, किंतु मैं अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए मैं कभी भी अपराध, भगवान से वैर नहीं करूंगा, भगवान के प्रति अपराध नहीं करूंगा, अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कभी कार्य नहीं करूंगा, किंतु भगवान की सेवा के लिए मुझे चाहे नरक भी जाना पड़े मैं जाने के लिए तैयार हूँ। ये भाव है। तो देखिए कितने संवेदनशील है भगवान। यहाँ पर जो आदान प्रदान है वह बताया जा रहा है। भगवान जानते हैं, फिर भी इस तरह से भगवान परीक्षा लेते हैं भक्त की, कि भक्त मेरा किस तरह से वे सेवा को प्रायोरिटी देता है कि नहीं। ऐसे भगवान परीक्षा ले लेते हैं भक्तों की। ये अच्छा, एक तो डेली डेली नित्य सेवा करते ही है, एक अच्छा एक दिन इसकी परीक्षा ले लेता हूँ, कुछ ना कुछ परेशानी आ ही जाएगा। देन भगवान देखेंगे कि कितना ये मेरे प्रति अ, निर्भरशील हुआ है, मेरे प्रति मुझे ही केवल आश्रित किया है। एक भक्ति विशिष्यते। तो इस तरह से और भी वास्ट टाइम्स हैं। और एक कथा सुनाता हूँ जो भगवान कृष्ण और गोप कुमार के विषय में। अब गोप कुमार जब गोलोक में चले गए तो फर्स्ट फेस्टिवल में, फेस्टिवल हो रहा था। अब भगवान कृष्ण और बलराम सभी खेल रहे हैं, और अब जो गोपियां हैं वह गोप कुमार को नहला रहे हैं। हाँ, गोप कुमार आए हैं गोलोक में, तो अब उनका तो स्वागत होगा ही, फेस्टिवल होगा। तो अब उनको नहलाया गया। अब देर हो रहा था, अब नंद महाराज वेट कर रहे थे, तो सब खाने के लिए अब चले गए। जो अब सभी खाने के लिए चले गए, अर्थात गोप कुमार भी गए, अब कृष्ण बलराम भी गए, और नंद महाराज के दोनों साइड में कृष्ण बलराम बैठ गए। अब राधा रानी मनोहर लड्डू लेके आए, मनोहर लड्डू। अब भगवान कृष्ण को प्रदान दिए। भगवान कृष्ण ऐसे लेते ही, अरे ये क्या बना दिया, ये क्या बना दिया, ये कहकर वो गोप कुमार को खिला दिए। गोप कुमार खाते ही बिल्कुल बिल्कुल गिर गया। ये क्या, बिल्कुल रोमांचित हो, उस पुलकित हो रहा था कितना, क्योंकि राधा रानी बनाई है, अब समझ रहे। और फिर भगवान कृष्ण ने थोड़ा पाकर प्रसादम हो गया, अब गोप कुमार ढेर हो गया। तो इस तरह से संवेदनशील है कि भगवान अपने भक्तों को खिलाना चाहते, कितने संवेदनशील है भगवान। और भी एक कथा है नित्यानंद प्रभु के विषय में। नित्यानंद प्रभु अ, एक दिन बंगाल से बहुत सुंदर, बिल्कुल बहुत ही बिल्कुल खास बासमती चावल लेके गए। बहुत ही सुगंध, बासमती नहीं, बहुत सुंदर, बिल्कुल एक ग्लास चावल लेकर गए महाप्रभु के। कहाँ ये था? टोटा गोपीनाथ के पास। टोटा गोपीनाथ में गदाधर पंडित नामक एक पंडित सेवा करते हैं, तो वहाँ के मंदिर में नित्यानंद प्रभु बहुत सुंदर चावल लेकर गए, और A2 घी, बिल्कुल देसी घी, A2 नहीं, वैसे मैं तो ऐसे ही कह रहा हूँ, बहुत सुंदर घी भी लेके गए। अब वहाँ पर जो टोटा गोपीनाथ के जो मंदिर के जो पुजारी अर्थात गदाधर पंडित हैं, वह बहुत सुंदर प्रसादम बनाए इमली की चटनी से, चटनी, और वह जो सुंदर चावल आने ले आए थे उस उससे घी से बिल्कुल मलकर उसको से पुलाव पुलाव वगैरह बनाए।
बहुत सुंदर ये 2 आइटम था केवल, और उसी में बिल्कुल बहुत ही आनंद आ रहा था उनको, प्रसाद हम पा रहे थे। अब महाप्रभु को नहीं बुलाए, देखिए परम ब्रह्म साक्षात भगवान को ही बिल्कुल न्योता नहीं दिया। महाप्रभु आ गए खुद बिना निमंत्रण के आ गए और बोले मुझे नहीं बुलाए। वो लगे ले दिनादन ले खाने लगे प्रसादम। अब ठूठा गोपीनाथ है, वह भगवान भी हैं, ठीक है, फिर भी इस तरह से देख रहे हैं किस तरह से लीला करते हैं भगवान। जो भगवान बहुत संवेदनशील है भक्तों के प्रति, बहुत सेंसिटिव है। आप देखेंगे थोड़ी सी भगवान की भक्ति करते जाएंगे कैसे भगवान सारे मुश्किलें आसान कर देते हैं, सब कुछ समाधान कर देते हैं, और कैसे आपके प्रति आदान प्रदान करते हैं। भगवान बहुत सेंसिटिव है, बहुत सेंसिटिव, ये बात है। संवेदनशीलता के ऊपर बता रहा था। अब आएंगे स्वतंत्रता। भगवान स्वतंत्र है। इस जगत पे आप देख सकते हैं कि हम स्वतंत्र नहीं हैं। इवन अभी जो भक्ति हम कर रहे हैं या साधक है अभी साधना कर रहे हैं, तो उसमें भी बहुत सारे परेशानी आते हैं। कभी प्यास, कभी भूख, कभी वॉशरूम जाना पड़ता है, ये सब लगा ही रहती, कभी बीमारी आ जाती है। तो ये सब हमें बाधित करते हैं वास्तव में। किंतु भगवान के जो शुद्ध जो मुक्त मुक्त जीवात्माएं हैं या भगवान जो हैं, वे बिल्कुल स्वतंत्र हैं। भगवान के साथ जो आदान प्रदान में जो कोई बाधा नहीं है, कोई बाधा नहीं है, बिल्कुल स्वतंत्र। उनकी लीलाएं बिल्कुल स्वतंत्र हैं और वे बिल्कुल स्वतंत्र, किसी किन्हीं पर निर्भर नहीं करते। भगवान ऐसे नहीं कि भगवान जब इस जगत में अवतरित होते हैं तो प्रार्थना करने से ही वे आते हैं, ऐसा नहीं। वे तो अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान लीला करने के लिए आते हैं जगत में। गौरांग प्रभु बता रहे थे, उनसे पूछा गया था पॉडकास्ट में प्रश्न कि भगवान जेल में क्यों आए, भगवान जेल में क्यों आए या इस गंदे जगत में क्यों आए। तो बोल रहे थे भगवान इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं, और वह स्वतंत्र हैं। और स्वतंत्रता से वह जेल में भी आते हैं, और जेल में अर्थात इस नरक रूपी जगत में आते हैं, इस भौतिक जगत में जहाँ पर बिल्कुल लोग बिल्कुल ही क्या बताऊँ मल खा रहे हैं बिल्कुल सब कुछ। तो वहाँ पर भगवान आते हैं अपनी दिव्य लीलाओं को प्रस्तुत करके उन सबको कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं। तो भगवान की ये स्वतंत्रता है। भगवान ऐसे बाध्य नहीं है कि हम किसी किन्हीं की प्रार्थना से, किन्हीं के प्रेशर से वे आते हैं, ऐसा नहीं। वह स्वतंत्र है। और तथा क्रिया प्रतिक्रिया स्वाधीनता का प्रदर्शन करती है। देखिए इस जगत में हम जो भी कार्य करते हैं उसका एक इफेक्ट होता है। कोई भी कार्य करेंगे कर्म बंधन लगता है, ऐसा नहीं कह सकते कि आप कर्म बंधन नहीं लगता है। किंतु भगवान में ऐसा नहीं है। भगवान अपनी दिव्य लीलाएं करते हैं, उनको कोई कर्म बंधन नहीं लगता है। दिव्य भगवान कहते हैं ना, जन्म कर्म च में दिव्यम, मेरा जो जन्म और कर्म है वह दिव्य है। दिव्य मीन्स अपराकित। इस जगत के किसी भौतिक जगत में जिस व्यक्तियों का जन्म होता है वह कर्म के आधार पर होता है। जैसे हमने कर्म किया वैसा हमें शरीर मिला, किंतु भगवान ऐसा नहीं है। भगवान के जन्म और कर्म अपराकित है, दिव्य है। क्रिया प्रतिक्रिया के वह नहीं रहते, स्वतंत्र हैं। परम सत्य की विविध शक्तियों की क्रिया प्रतिक्रियाओं की जटिलाएं एक बहुत बड़े विज्ञान का विषय है। तो परम सत्य के ये जो क्रिया प्रतिक्रिया की जटिलाएं हैं, जटिलताएं एक बहुत बड़े विज्ञान का विषय है, जिसे दिव्य भगवत विज्ञान कहते हैं। भगवत गीता इसी विज्ञान में रुचि रखने वाले जिज्ञासु के लिए क ख ग अथवा प्रारंभिक ग्रंथ है। तो भगवान की जो दिव्य लीलाएं हैं, विविध शक्तियों की क्रिया प्रतिक्रिया, उनकी जटिलताएं एक बहुत बड़े विज्ञान है। ये वास्तव में विज्ञान है। भगवान ने जो वस्तु जो जो ज्ञान हमें दिए हैं, भगवत गीता का जो ज्ञान दिए हैं कि मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्य युक्तेब। तो मेरे साथ इस तरह से जो जो बताए कि मैं मन मना हो, मुझ में मन लगाओ, मुझे मेरा भक्त बनो, मुझे प्रणाम करो, इस तरह से तुम मुझे ही प्राप्त करोगे। तो ये विज्ञान है। हम भगवान में मन लगाएंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, तो आप देखेंगे कि आप भगवान के पास ही चले गए हैं।
तो ये विज्ञान है, ये कोई कल्पना नहीं है, कोई थ्योरी नहीं है बस। तो जो भी कहते हैं कि भगवत गीता तो शिशु शास्त्र है, तो ये शिशु शास्त्र है जहाँ पर ABCD सिखाया जाता है। अच्छा, शिशु शास्त्र है, तो ये शिशु शास्त्र पढ़ के हम भगवान के पास चले जाएंगे, और आप पढ़ते रहिए कोई और शास्त्र और मरते रहिए जगत में। तो इस तरह से कहते हैं। और कहते हैं कि इफ़ यू वांट टू इफ़ यू वांट टू गो हायर, कम टू अस। अरे ये इस्कॉन वाले तो केवल ABCD पढ़ाते हैं, भगवत गीता ABCD पढ़ाते हैं, इनको कुछ आता नहीं है। हमारे पास आओ, हम हायर चीज़, इससे हायर ऊंचा ज्ञान देंगे। तो आइंद्रा प्रभु कहते हैं डोंट गो हायर, गो डीपर। ऊपर ज़्यादा ज़्यादा उड़ेंगे, ज़्यादा ऊपर उड़ेंगे तो नीचे गिरेंगे भी। डीप में जाइए, गो डीपर, डोंट ट्राई टू गो हायर। भगवत गीता को ही कोई ठीक ठीक समझ ले, वही पार हो जाएगा। यही सीख ले, मन मना भव मद भक्तो, मद याजी माम नमस्कुरु, मामे वैशिष युक्तव्य। फिर मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है, बट ये चार है कि मन मना होना है, और कि भगवान में हमारा मन लगाना है। और मन यही कहाँ कहाँ भागता है, तो हम जब भगवान में मन लगाएंगे तो तभी हम सुखी होंगे। भगवान का भक्त बनना है, भगवान को प्रणाम करना है, यही करने से हम भगवान के पास चले जाएंगे। लास्ट में बताते हैं, माँ में वैशेषि सत्यम ते प्रियोशी में प्रति जानी ही। इस तरह से है, दो बार बताते हैं। एक बार तो 18 अध्याय में बताते हैं, फिर 9वें अध्याय में 2 बार बताते हैं ये। हाँ, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो एक बार एक भक्त बस भक्ति में आए हैं, और कुछ ही दिन भक्ति कर रहे थे, और ऐसे करते करते भगवत गीता छोड़कर उज्जवल नीलमणि लेके आ गए। अर्थात जैसे ABCD छोड़कर शेक्सपियर के नॉवेल लाना, पढ़ने लगे। तो कुछ समझ में आएगा, जैसे जिसके अधिकार है उसे वैसा पढ़ना चाहिए। देखिए, अगर घर का भीत घर का जो भीत है, भीत समझते हैं, जो पहले भीत बहुत नीचे तक बहुत, हाँ, बहुत ही स्ट्रांगली बनाया जाता है बहुत, फिर जाकर वो भीत देखकर बता देगा कि व्यक्ति ये कितना लंबा घर बनेगा, कितना ऊंचा घर बनेगा, 5th फ्लोर 6th फ्लोर कितना बनेगा। भीत जितना स्ट्रांग होगा, वह उतना ज़्यादा ऊपर जा पाएगा। उतना ज़्यादा वह समझ पाएगा भगवान के तत्वों को, भगवत तत्व को समझ पाएगा। और वास्तव में भगवत गीता को जो समझ लिया, वह पूरी तरह से बिल्कुल क्लियरली भगवान के विषय में जान पाता है। बिल्कुल क्लियरली बताया गया है भगवत गीता में। प्रत्येक बुद्धिमान मनुष्य को इस दिव्य विज्ञान में रुचि लेना चाहिए। वास्तव में ऋषियों के मतानुसार मानव जीवन का एकमात्र लक्ष्य इस विज्ञान को जानना है। तो भगवत गीता को जानना ही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। एटलीस्ट भगवत गीता को अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, और केवल पढ़ना ही नहीं, अपने जीवन में उतार लेंगे तो भगवान के पास भगवत प्राप्ति कर लेंगे। ये बात है। तो क्या आज हम यहीं पर रुके? ठीक है। हरे कृष्ण, जय श्री प्रभुपाद, निताई गौर प्रेमानंदे हरि।